क्या आप इडियट हैं? हम किसी पर्सन को इडियट क्यों बोलते हैं? क्या वो सच में बेवकूफ होते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि वो बंदा आपकी नॉलेज के हिसाब से काम नहीं करता तो हम बड़ी जल्दी से उसे इडियट का टैग लगा देते हैं कि ये तो इडियट है। लेकिन अगर वो बंदा बाद में उसी इडियोटिक वे को फॉलो करके सक्सेसफुल हो जाए तो अब इडियट कौन हुआ? इडियट का डिक्शनरी में तो मतलब होता है बेवकूफ या स्टूपिड, लेकिन राइटर थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि हम उनको इडियट बोल देते हैं जो थोड़ा हटके काम करते हैं या उनका स्टाइल या कम्युनिकेशन करने का तरीका नॉर्मल नहीं होता। कोई इंसान आपके अप्रूव्ड अंदाज में काम नहीं करता तो वो आपके लिए इडियट हो गया। इडियट वर्ड का सही मतलब थॉमस एरिक्सन को तब पता चला जब वो 25 साल के थे और उनको एक 60 साल के किसी कंपनी में सीईओ रह चुके पर्सन को इंटरव्यू करने का मौका मिला। सीईओ ने बताया कि ही वॉज सराउंडेड बाय इडियट्स, मतलब उनकी कंपनी में सब बेवकूफ काम करते थे और वो बेवकूफों से घिरे हुए थे। लेकिन थॉमस एरिक्सन ने उनसे क्वेश्चन किया कि इडियट्स को नौकरी पर रखा किसने, तो सीईओ के पास कोई जवाब नहीं था। ऑब्वियसली वो उस कंपनी में लिए गए थे तो इडियट्स तो नहीं हुए। सीईओ बस उन लोगों से कम्युनिकेशन करने में इनकेपेबल थे, क्योंकि आप हर इंसान के साथ एक ही वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी इंटरव्यूअर या टॉक शो होस्ट को देखा होगा जो हर इंसान की पर्सनैलिटी के हिसाब से उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर निकलवा ही लेते हैं। फिर एरिक्सन हमें लोगों को बिहेवियर के हिसाब से अच्छे से कैटेगराइज करने के तरीके बताते हैं, जिसे वो डीसा या डिस्क सिस्टम बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे कैटेगराइज किए जाते थे। क्राइस्ट के जन्म से कई सेंचुरीज पहले हिपोक्रेट्स थे, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था। उन्होंने एक थ्योरी बताई जिसकी मदद से उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा। फिर इस सिस्टम को आगे चलकर रोमन फिजिशियन गैलन ने थोड़ा सा और डेवलप किया इंसानों के बॉडीली फ्लूइड के आधार पर, जैसे ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लैम, जिसे हम आजकल ह्यूमोरल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। पहली है सैंग्विन। इस टाइप के लोग एक्सेस ऑफ फ्लूइड यानी खून के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ऐसे लोग आशावादी, पॉजिटिव और हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं। और दूसरा है कॉलरिक। ऐसे लोग येलो बाइल या लीवर द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसे लोग टेम्परामेंटल होते हैं और अक्सर लोगों को डराते धमकाते हैं। तो तीसरा टाइप का है मेलनकोलिक। इनका टेम्परामेंट एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल से कंट्रोल होता है और ऐसे लोग थोड़े सैड या दुखी स्वभाव के होते हैं। और चौथा है फ्लैमेटिक। ऐसे लोग अपने दिमाग के सारे काम करते हैं। ऐसे लोग फिजिकली थोड़ा आलसी किस्म के होते हैं। ऐसे ही सेंचुरीज बाद अटलांटिक ओशन के दूसरी ओर एक दूसरी थ्योरी बताई गई, जिन्होंने भी लोगों को 4 तरीके से कैटेगराइज किया। पहले तो थे फायर पीपल, जो वॉरियर या लीडर्स होते हैं और थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं। दूसरा है एयर पीपल, जो कि थोड़े इजी गोइंग और गो विद द फ्लो वाले लोग होते हैं। तीसरा है अर्थ पीपल, जो थे काम करने वाले लोग, जिनको सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी पसंद होती है, जैसे आजकल के मिडिल क्लास के लोग। चौथा है वाटर पीपल, जो दिमाग वाले थे, शांत और ऑब्जर्विंग, जैसे पंडित या संत का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मॉडर्न कैटेगराइजेशन सिस्टम, जिसे राइटर डीसा या डिस्क सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम उसी बंदे ने दिया है जिसने लाई डिटेक्टर मशीन इन्वेंट की थी और वंडर वुमन का कैरेक्टर भी क्रिएट किया था। तो ऑब्वियसली इसका मतलब उसे आपसे या हमसे कई ज्यादा पता होगा लोगों के बारे में, तभी तो उसने लाई डिटेक्टर मशीन बना दी। उनका नाम था मोल्टन मार्स्टन। तो इस सिस्टम को मोल्टन मार्स्टन सिस्टम भी कहा जाता है। तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को उनके और उनके एनवायरनमेंट से उनका क्या रिलेशन है, इस बेसिस पर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। इसका पहला पहलू है डोमिनेंस। ये दिखाता है कि कोई इंसान प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करता है और चैलेंजेस में कैसे डील करता है। इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, एक्ट करना। दूसरा है इंस्पिरेशन। ये दिखाता है कि किसी में कितनी एबिलिटी है दूसरों को इन्फ्लुएंस कराने की और लोगों से कुछ कराने के लिए कन्विंस करने में। इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग विद पीपल। तीसरा है स्टेबिलिटी। ये दिखाता है कि बंदा स्टेबल होने के लिए कितना डेस्परेट है और चेंज होने से कितना घबराता है, जैसे गुड ओल्ड डेज वाले लोग होते हैं, या वो भी क्या दिन थे यार वाले लोग, जो डेस्परेटली वो दिन वापस लाना चाहते हैं और आज की जिंदगी में खुश नहीं है, क्योंकि वो समय के साथ खुद को बदलना नहीं चाहते। तो चौथा पहलू है एनालिटिकल एबिलिटी या कंप्लायंस। ये दिखाती है कि लोगों में रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कितनी एबिलिटी है। ये लोग रूल्स के हिसाब से चलते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो चीजें सिंपल रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, डोमिनेंट पीपल आर रेड पीपल, इंस्पायरिंग पीपल आर येलो पीपल, स्टेबल पीपल आर ग्रीन पीपल एंड एनालिटिकल पीपल आर ब्लू पीपल। आप इसे क्लियरली इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दुनिया में बस 5% ऐसे लोग हैं जिनका बिहेवियर बस एक कलर डोमिनेट करता है। 80% से अधिक लोगों का बिहेवियर 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है और बचे हुए 15% लोग 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बिहेव करते हैं। रेड जोन के लोग अल्फा मेल या अल्फा फीमेल टाइप के होते हैं और किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए खुद कमांड लेते हैं। ऐसे लोग डायरेक्ट एक्शन लेते हैं और रिलेशनशिप्स में अक्सर लापरवाही बरतते हैं। ऐसे लोगों से बात करने के लिए आपको सिंसियर वे अपनाना होगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होगी, क्योंकि ये लोग घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करते।
और आपके आर्गुमेंट्स में गलती ढूंढकर आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। ऐसे फेमस लोग हैं स्टीव जॉब, वीनस विलियम्स, बराक ओबामा या मदर टेरेसा। ऐसे येलो जोन के लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं होता और लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं और रूटीन वाले कामों से जल्दी बोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बात करने के लिए आपको उनके साथ फ्रेंडली होना होगा और हंसी मजाक करनी पड़ेगी। जैसे कुछ फेमस येलो पीपल हैं एलन डीजेनरेस, ओप्रा विनफ्रे और रॉबिन विलियम्स। ऐसे ही जो ग्रीन बिहेवियर के लोग होते हैं उन लोगों से फ्रेंडशिप काफ़ी आसान होती है और ये लोग जेन्युइनली दूसरों की परवाह करते हैं और साथ देते हैं। ऐसे लोग थोड़े इमोशनल और अनक्लियर होते हैं। ऐसे लोगों से बात करते समय आप ध्यान रखें कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं। उनकी गलती या प्रशंसा आप हमेशा अकेले में करें क्योंकि इनका स्पॉटलाइट से कोई कनेक्शन नहीं होता, इन्हें स्पॉटलाइट पसंद ही नहीं होती। ऐसे लोगों की प्राइवेसी का हमेशा ख्याल रखा करें। जैसे फेमस ग्रीन बिहेवियर के लोग हैं हमारे बापू महात्मा गांधी, मिशेल ओबामा और जीसस क्राइस्ट भी ग्रीन बिहेवियर के थे। ऐसे ही ब्लू बिहेवियर के लोगों का रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है और अपने एक्शन में काफी सावधानी बरतते हैं और ज्यादा इन्वॉल्व होना इनको पसंद नहीं होता और रिलेशनशिप्स में इनका इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। ऐसे लोगों को बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान सकते हैं। ये लोग बॉडी जेस्चर काफी कम यूज करते हैं और डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हैं, थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, जैसे बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसे ही राइटर ने इन्हें कौन से बिहेवियर के लोगों से परेशानी होती है और ऐसे लोग इनको पसंद आते हैं, इस सब पर काफी डिटेल में बात की है जो इस छोटे से वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो बॉटम लाइन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको लोगों को पहचानना होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स या बोलने के फ्लो को देखकर तभी आप उनसे बातें निकलवा सकते हो या उनके साथ काम कर सकते हो। तो दोस्तों कोई भी इडियट नहीं होता, बस उनका काम करने का अलग अलग तरीका होता है। तो दोस्तों हमें जरूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी और अपना पर्सपेक्टिव भी हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल न्यू एज ब्रेनियक जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।